अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की ये वीडियो मैं ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो 8171 से रिलेटेड परेशानी फेस कर रहे हैं, जिनका BISP या एहसास प्रोग्राम से ताल्लुक़ बनता है, या फिर जो लोग ये समझना चाहते हैं कि पैसे मिलते कैसे हैं, रजिस्ट्रेशन होती कैसे है, और अगर किसी वजह से पेमेंट लेट हो जाए तो इमरजेंसी सिचुएशन में क्या ऑप्शंस देखे जा सकते हैं। मैं स्टार्ट में ही एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। इस वीडियो का मकसद ना तो किसी को गलत उम्मीद देना है और ना ही किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना। मैं जो कुछ भी शेयर करूँगा वो ग्राउंड रियलिटी के करीब होगा, ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके बहुत से सवालात खुद ही क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 8171 की। बहुत से लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि 8171 पर मैसेज भेजना होता है और फिर पैसे मिल जाते हैं, लेकिन असल सिस्टम इससे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में है। 8171 असल में एक वेरिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो गवर्नमेंट यूज़ करती है, ताकि ये डिसाइड हो सके कि कौन से घराने इस मदद के लिए एलिजिबल हैं और कौन से नहीं। जब आप अपना CNIC 8171 पर भेजते हैं तो सिस्टम आपका डेटा चेक करता है। ये डेटा सिर्फ एक जगह से नहीं आता, बल्कि मुख्तलिफ रिकॉर्ड से मैच होता है। इसीलिए कभी कभी रिप्लाई फ़ौरन आ जाता है और कभी कभी अंडर प्रोसेस या डिले का मैसेज आता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब होता है कि आपका डेटा वेरीफाई हो रहा है या किसी चीज़ की कमी है जो कंप्लीट करनी होती है। अब पैसे लेने के तरीके पर आते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं और आपका नाम लिस्ट में आ चुका है तो पेमेंट आमतौर पर बैंक के ज़रिए या डेजिग्नेटेड पेमेंट पॉइंट से मिलती है। कभी HPL कनेक्ट होता है, कभी बैंक अल्फरा, कभी कैंप साइट या बायोमेट्रिक पॉइंट। ये चीज़ें टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं, इसीलिए हमेशा ऑफिशियल मैसेज या सेंटर से कंफर्म करना बेहतर होता है। यहाँ पर एक बहुत कॉमन मसला होता है जो मुझे रोज़ाना कमेंट्स और मैसेजेस में सुनने को मिलता है। लोग कहते हैं कि मैसेज आया था लेकिन पैसे नहीं मिल रहे, या बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रहा, या पेमेंट वापस चली गई। देखें, ये मसले होते हैं और इनका सल्यूशन भी होता है। अक्सर बायोमेट्रिक का इशू उंगलियों के निशान क्लियर ना होने की वजह से होता है। ऐसे केस में बैंक स्टाफ या रजिस्ट्रेशन सेंटर पर दोबारा वेरीफाई करवाना पड़ता है। कभी कभी थंब इम्प्रेशन अपडेट करना होता है। ये चीज़ थोड़ी मेहनत लेती है, लेकिन इंशाल्लाह सॉल्व हो जाती है। अब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अगर आप अभी तक BISP या एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं हुए, या आपको लगता है कि आपका पुराना डेटा अब सही रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि आप नियरेस्ट ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाएं। वहां जाकर अपना CNIC, फैमिली डिटेल्स और जो भी इन्फॉर्मेशन पूछी जाए बिल्कुल सच के साथ प्रोवाइड करें। सिस्टम में जो भी एंट्री होती है उसी पर एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है। अगर इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो बाद में मसला आएगा। मैं यहाँ एक और चीज़ भी क्लियर करना चाहता हूँ। रजिस्ट्रेशन एक दफ़ा हो जाने के बाद भी कभी कभी सर्वे अपडेट होता है। अगर आपका हाउस होल्ड स्टेटस चेंज हो जाए, जैसे बच्चे बड़े हो गए, किसी की जॉब सिचुएशन चेंज हो गई या घर के हालात में फ़र्क आया, तो इसका अपडेट होना बहुत ज़रूरी होता है। ये अपडेट ही फ्यूचर पेमेंट्स का बेस बनता है। अब यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिकल बात करूँगा जो हर बंदा फील करता है लेकिन खुलकर डिस्कस नहीं करता। ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पेमेंट का इंतज़ार होता है लेकिन ज़रूरत फ़ौरन होती है। बिजली का बिल, गैस का बिल, स्कूल की फ़ी या कोई अचानक खर्चा। ऐसे वक्त में बंदा परेशान हो जाता है। इसीलिए लोग पूछते हैं कि अगर 8171 की पेमेंट लेट हो जाए तो कोई इमरजेंसी कैश ऑप्शन होता है या नहीं। इस पॉइंट पर मैं बहुत क्लियर रहना चाहता हूँ। गवर्नमेंट का जो पैसा होता है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल चैनल से ही मिलता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके अलावा जो भी ऑप्शन होता है वो प्राइवेट या डिजिटल ऑप्शन होता है, जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए कंसिडर किया जा सकता है, परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पर नहीं। पाकिस्तान में कुछ डिजिटल पेमेंट और माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो छोटी अमाउंट के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस पर काम करते हैं। अक्सर लोग इन्हें लोन ऐप्स कह देते हैं, लेकिन असल में ये रजिस्टर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां रूल्स और कंडीशंस होती हैं। इनका जिक्र सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए किया जा सकता है, ताकि लोगों को पता हो कि इमरजेंसी में किस टाइप के ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात यह है कि हर किसी के लिए ये ऑप्शन ज़रूरी नहीं होता, और हर बंदा अगर बिना समझे अप्लाई करे तो बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई बंदा इस तरफ देखता भी है तो पहले पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़े, टर्म्स समझे और सिर्फ उतनी ही अमाउंट के बारे में सोचे जो वाकई इमरजेंसी के लिए हो। ये ऑप्शन सिर्फ एक टेम्पररी सहारा होता है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का रिप्लेसमेंट नहीं।
मैं यहाँ किसी एक स्पेसिफिक ऐप का नाम प्रमोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मार्केट में कुछ रजिस्टर्ड डिजिटल वॉलेट और माइक्रो फाइनेंस ऑप्शंस होते हैं जो इमरजेंसी कैश फ्लो के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि डिजिटल वॉलेट्स के अंडर कुछ शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज़ होती हैं या माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के ऐप्स के जरिए लिमिटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन हर बंदा खुद डिसाइड करता है कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। इस वीडियो का मेन फोकस फिर भी 8171 और BISP ही रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म सपोर्ट और स्टेबिलिटी सिर्फ इसी सिस्टम से मिल सकती है। अगर आपका डेटा ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है और एलिजिबिलिटी बनती है तो पेमेंट्स इंशाल्लाह आती रहती हैं। इमरजेंसी ऑप्शन सिर्फ तब काम आते हैं जब टेम्पररी गैप हो। आजकल सोशल मीडिया पर एक और मसला बहुत ज़्यादा हो गया है, फेक पेजेस, फेक नंबर्स और फेक लिंक्स। कोई कहता है इस लिंक पर क्लिक करो और पैसे आ जाएंगे, कोई कहता है इस ऐप को डाउनलोड करो और गवर्नमेंट का पैसा मिल जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि ऐसी किसी भी चीज़ पर भरोसा ना करें। गवर्नमेंट का कोई भी प्रोग्राम कभी भी रैंडम लिंक्स या अननोन ऐप्स के जरिए पैसे नहीं देता। सिर्फ 8171 का ऑफिशियल मैसेज या बैंक और पेमेंट सेंटर ही वैलिड होते हैं। इसलिए अगर आपसे कोई CNIC के साथ OTP या एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगता है तो फौरन अलर्ट हो जाएं। अपना डेटा हिफाजत में रखें। आपकी एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इंशाल्लाह थोड़ी सी एहतियात आपको बहुत से मसलों से बचा सकती है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद आप 3 चीज़ें याद रखें। पहली, 8171 का सिस्टम समझना और ऑफिशियल तरीका फॉलो करना। दूसरी, रजिस्ट्रेशन और डेटा अपडेट को सीरियस लेना। और तीसरी, इमरजेंसी ऑप्शंस को सिर्फ इमरजेंसी तक लिमिटेड रखना, बिना किसी ओवर एक्सपेक्टेशन के। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे खुशी होगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं ऐसी कोई नई अपडेट या क्लियर इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ वो सीधा आप तक पहुँच जाए। मेरा मकसद सिर्फ व्यूज़ लेना नहीं बल्कि आप तक सही बात पहुँचाना है इंशाल्लाह। आखिर में बस यही कहूँगा कि सब्र और सही इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स वक्त लेते हैं, लेकिन जब चीज़ सही ट्रैक पर हो तो फिर फ़ायदा भी मिलता है। इमरजेंसी में घबराना फितरत है, लेकिन गलत फैसला करना ज़रूरी नहीं। अल्लाह बेहतर रास्ते खुद बना देता है। अगर आपका कोई जेन्युइन सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी हो सके मदद कर सकूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।